अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। मुख्य अतिथि को बोलने का समय 8वीं घंटी में मिलता है। जब सारे विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते थक गए होते हैं, सुनते सुनते उब गए होते हैं, तब चीफ गेस्ट को बोलने का समय मिलता है। हम लोगों ने प्रकांड विद्वान बुद्धा पीजी कॉलेज के एजुकेशन विभाग के हेड निगम मौर्य जी को सुने। जहाँ कहीं भी मंच पे आपका संबोधन होता है, आपका उद्बोधन होता है, तो आप इतिहास से बहुत सारी जिन बातों को हम लोग नहीं जानते हैं, उन बातों को भी निकाल के लाते हैं। और यह तभी संभव है जब आपने शिक्षा प्राप्त की, आपने इतिहास को पढ़ा। यह बात मैं इस नाते कह रहा हूं कि एजुकेशन का महत्व, क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी है, जितने भी यहाँ पे शिक्षक होंगे, हमारे संचालक महोदय भी शिक्षक हैं। शिक्षक दिवस पर सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित फूलबदन कुशवाहा जी, जिनको हम लोगों ने अभी सुना, आज़ादी की लड़ाई में नरम दल और गरम दल दोनों हुआ करता था। तो मैं नरम दल वाला हूं और फूलबदन कुशवाहा जी गरम दल वाले हैं, कि सिर्फ गोली और बारूद की बात करते हैं। मंच पर उपस्थित रामेश्वर कुशवाहा जी, केजी कुशवाहा जी, डॉक्टर वर्मा जी, और एक सज्जन को मैं नहीं देख पा रहा हूं, जिन्होंने हमको आमंत्रित किया था, बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी के जिलाध्यक्ष जी। हाँ, बस ठीक है, राहुल कुशवाहा जी उनके बगल में बैठे हुए हैं, पुरुषोत्तम जी बैठे हैं, चंद्रशेखर कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। मैं सबको पहचानता हूँ, जानता हूँ। विनय जी का आपका नाम मैं लिया, और हमारी एक गायिका बहन है कुशवाहा जी, और आयोजक जयप्रकाश कुशवाहा जी। आपसे हमारी मुलाकात इसके पहले ही हुई है। और एक हमारे क्रांतिकारी आसमुनि कुशवाहा जी, और एक क्रांतिकारी हमारे नौजवान साथी अपनी पीड़ा को बता रहे थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनको भारत का लेनिन कहा गया है। लेनिन के बारे में आप सब लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन लेनिन उनको क्यों कहा गया? सम्मान उसी का होता है, प्रतिष्ठा उसी को मिलती है जो समाज के अधिकार के लिए, समाज के हक के लिए लड़ता है, विरोध करता है कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। और जब आप आगे आएंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, तो सामने से आपका विरोध भी होगा। लेकिन जितना ही तेज आपका विरोध होगा, उतनी ही बड़ी संख्या में आपको समर्थन देने वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। आपका हौसला बढ़ाने वाले लोगों की संख्या आपके पीछे बढ़ती चली जाएगी। बाबू जगदीश प्रसाद जी ने बिहार में ऐसा ही किया था। उन्होंने समाज को जगाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा पूरे देशवासियों से, पूरे बिहार वासियों से, कि अब सोने का समय नहीं है, अपने अधिकार को मांगने का समय है, अपने अधिकार को छीनने का समय है। और यह अधिकार हमको तभी मिलेगा जब हम आगे बढ़ करके, 2 कदम आगे बढ़ करके, हाथ में हाथ मिला करके, संगठित होकर के, सामूहिक प्रयास से जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे, जब हम आंदोलन करेंगे, तो हमको अधिकार मिलेगा। इतिहास गवाह है
जिसने भी लड़ाई लड़ी उसको उसका अधिकार मिला। बाबू जगदेव जी से हमको सीख लेने की आवश्यकता है। जगदेव जी ने किस तरह से अपने पूरे जीवन काल में संघर्षों के बदौलत, त्याग और तपस्या के बदौलत उन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया। यह उसी की देन है कि हम आज उनके शहादत दिवस पर सभा कर रहे हैं। हम सभी एकत्रित हैं और उनसे सीख ले रहे हैं कि जिन संघर्षों के माध्यम से समाज को उन्होंने जगाया, उसी तरह का संघर्ष अगर हम भी करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमको भी याद करेंगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, वह उदाहरण मेरा खुद का है। मेरे पिताजी गंगा सिंह कुशवाहा ने ऐसे समय में शिक्षा प्राप्त की जब बहुत दूर दूर विद्यालय हुआ करते थे। परिवार के लोगों ने सहयोग किया, तुमको ही पढ़ने के लिए गए, गोरखपुर पढ़ने के लिए गए। संसाधन कुछ भी नहीं था, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उनको नौकरी भी मिली गोरखपुर में। परिवार के लोगों ने कहा कि आप नौकरी करिए, परिवार को चलाइए, लेकिन उनके मन में एक जुनून था, एक उनकी सोच थी, एक उनका विजन था कि हम अपने क्षेत्र में विद्यालय खोलेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करेंगे। उन्होंने विद्यालय खोला और आज उस क्षेत्र के बहुत सारे बेटे और बेटियां पढ़ाई करके अच्छे अच्छे पदों पे हैं। तो यह जो एक सोच है, ऐसा नहीं है कि हम करेंगे तो आप नहीं करेंगे, आप करेंगे तो वो नहीं करेंगे। जहां हमको अवसर मिलता है, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां से हमको अवसर मिल जाता है। हम खड़ा होकर के यहाँ बात करेंगे आप लोगों से कि ऐसा करिए, वैसा करिए, विद्यालय खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए, इससे नहीं होने वाला। हमें स्वयं का विकास करना होगा। जब हम अपने स्वयं का विकास करेंगे, स्वयं शिक्षित होंगे, तो हमारे बच्चे भी शिक्षित होंगे। क्योंकि शिक्षा का महत्व क्या होता है तभी हम समझ पाएंगे। तो हम दूसरे के विकास के बारे में सोचते हैं या दूसरे के विकास से ईर्ष्या करते हैं कि कैसे हमसे आगे निकल गया हो, कैसे बढ़िया बोल रहा है, कैसे बढ़िया कपड़ा पहन रहा है। इससे काम नहीं चलने वाला है। आपने सुना होगा कि किसी भी बड़ी लकीर को छोटी करने के लिए उस लकीर को मिटाना आवश्यक नहीं है। अपने कर्तव्यों से, अपने मेहनत से अगर उस लकीर के बड़ी लकीर खींच देंगे हम, वह लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। इस तरह का जज्बा, इस तरह का हौसला हमको डेवलप करना होगा, विकसित करना होगा, तब जाकर के हम समाज का भला कर पाएंगे। और यह किसी एक के करने से नहीं होगा, हम सबके करने से होगा। जहाँ मैं हूँ वहाँ से मैं प्रयास करूँगा, जहाँ पे आप हैं आप वहाँ से प्रयास करेंगे। कोई और हम लोगों से बड़ा है, वह वहाँ से प्रयास करेगा, तब जाकर के समाज का भला होगा, समाज का विकास होगा। और हमारे लोग जो बार बार हम लोग कहते हैं कि हमको आगे आना होगा, हमारे सारे लोग जो है आगे आते चले जाएंगे। हमारे नौजवान साथी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, मैं उनकी पीड़ा से सहमत हूँ, लेकिन अपने नौजवान साथी को नसीहत भी देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर कहीं से हमको अपमान मिल रहा है, कोई अगर हमको अपमानित करने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ से भागना उसका विकल्प नहीं है। वहाँ खड़ा होकर के उसको जवाब देना, यह सबसे बड़ी बात है। अगर कोई हमको अपमानित करने का प्रयास किया, फूलबदन जी ने कहा कि जवाब देंगे उसका। अधिकार हमको तभी मिलेगा जब खड़ा होकर के उसका विरोध करेंगे, उसका उत्तर देंगे। अगर वहाँ से भाग जाएंगे
तब हमारा महत्व घटता चला जाएगा। कोई पार्टी हो, क्योंकि यहाँ पे पार्टी की बात करने में नहीं आया हूँ, यहाँ पार्टी की बात हुई भी नहीं। जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर उनको नमन करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए बैठे हुए हैं कि जिस तरह से समाज के उत्थान के लिए 90% आबादी के विकास के लिए अपने आप को उन्होंने शहीद कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस तरह के विचार हमारे अंदर भी आवे कि हम 90% आबादी को किस तरह से समाज की मुख्य धारा में जोड़े। तो उनके विचारों को सुन करके, आत्मसात करके, उनका अनुसरण करके अगर हम समाज को आगे ले जाने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे जाएगा। और समाज से मतलब सिर्फ हमारे कुशवाहा परिवार से नहीं है, समाज का मतलब कि वह हर वर्ग जो दबाया गया है, वह हर वर्ग जिसके ऊपर शासन किया गया है, उनको साथ लेकर के चलेंगे, तब जाकर के देश का विकास होगा, समाज का उत्थान होगा। भागने से नहीं होगा। निगम मौर्य जी बड़े अच्छे विद्वान हैं। मैं जिस मंच में भी जाता हूँ, इतिहास की बातों को सुनता हूँ, वहाँ हमको नहीं जाना है, क्योंकि वो उनका विषय है। मैं नेता हूँ तो मेरा विषय नेतागिरी वाला है। फूल बदन जी हैं, क्रांतिकारी हैं, तो क्रांति करेंगे, बिना माचिस के आग लगा देंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो जिसका जो विषय है उस क्षेत्र पे अपना काम करेगा। निगम मौर्य जी की तरह से मैं बढ़िया वक्ता नहीं हो सकता, कारण कि निगम मौर्य जी इतिहास को पूरा सिलसिलेवार पढ़े हुए हैं। पढ़ाई तो हमने भी की है, लेकिन थोड़ा आज से कम हमने किया, इसीलिए मैं इंटर कॉलेज में रह गया और निगम मौर्य जी डिग्री कॉलेज में चले गए। यही सही है ना? और थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, तो अब वह IAS बन जाएगी, तहसीलदार बन जाएगी। तो उसकी शुरुआत निगम जी ने कर दी है, हमको आपको भी करना है। हम भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे उनको और उनको आगे लेके जाएंगे। क्योंकि एक लड़का हमारा अगर डीएम बन जाता है, जरा सोचिए वह माता पिता कितना गौरवान्वित महसूस करता होगा। एक घटना बता करके आप लोग अपनी बात को समाप्त करूंगा। पटहरवा थाने में एक कार्यक्रम था, वहाँ के SHO ने हमको आमंत्रित किया था। वहाँ के CO, ASP, बहुत सारे अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। राकेश रोशन के पिताजी वहाँ थे, SHO राकेश रोशन जी। हमको सारे अधिकारियों को SHO ने सम्मानित किया। जब उनके पिताजी को सम्मानित करने की बात आई तो मैंने कहा कि रुकिए, आपके पिताजी को मैं सम्मानित करूंगा। और जब मैं उनको सम्मानित करने के लिए आगे बढ़ा और मैं सम्मानित कर रहा था, उनकी आंखों से भर भर आंसू गिर रहे थे। वो खुशी के आंसू थे कि हमारा बेटा, हमारे बेटे के वजह से हमको सम्मान मिल रहा है, फाजिलनगर का विधायक हमको सम्मानित कर रहा है। वो खुशी के आंसू थे। अगर आपका बेटा भी अगर यहाँ बैठा होगा और अपने पिता को बुलाएगा या मंच से बोला जाएगा, और जब उसके पिताजी यहाँ मंच पे आएंगे, सम्मानित होंगे, तो खुशी के आंसू उनकी आंखों से छलक ही जाएंगे, क्योंकि उनके बेटे ने, उनके सुपुत्र ने उनके नाम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, शिक्षा है। वह शिक्षा जो निगम मौर्य जी को एक प्रमुख वक्ता के रूप में मंच पे बिठाया हुआ है। निगम मौर्य जी को कौन जानता था? कोई यहाँ जानता था? लेकिन वह एजुकेशन, वह शिक्षा निगम मौर्य जी को बुद्धा PG कॉलेज से बुला करके यहाँ मंच तक लेकर के आया है।
और हम लोग उनकी बातों को सुने और जो भी अच्छी बातें थी, सारी बातें उनकी अच्छी थी, सबको हम लोगों ने ग्रहण करने का प्रयास किया। जो उन्होंने कहा उसको अनुसरण करेंगे। हम सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे और समाज के विकास में, अपने समाज के विकास में उसका उपयोग करेंगे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए, जितने भी हमारे यहाँ बंधु 8वीं घंटी में बैठे हुए हैं, सुनते सुनते थक गए हैं, आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बोलने के समय मौसम सुहाना भी हो गया। सम्मानित मंच को पुनः एक बार सम्मान देते हुए, आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत सम्मान देते हुए और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जयप्रकाश कुशवाहा और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने हमको बुलाया, इतने लोगों को आप सब ने बुलाया, सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए भोजन की व्यवस्था, 1 मिनट रुक जाइए, अध्यक्ष संभाषण होना है।